हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं थायराइड बीमारी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। आज आप लोगों को बहुत सारी बातें बताएंगे थायराइड बीमारी के बारे में। आपको बताएंगे कि थायराइड बीमारी क्या होता है, थायराइड अगर बढ़ जाता है तो उससे कौन सी बीमारी होता है, थायराइड अगर घट जाता है तो उससे कौन सी बीमारी होता है। और इसे में आप लोग देखते होंगे T3 लिखा होता है, T4 लिखा होता है, TSH लिखा होता है। इन सब का मतलब क्या होता है। और तो और आप लोगों को बताऊंगा कि थायराइड रिपोर्ट टेस्ट को, जैसे आप लोग देखते हैं थायराइड का लोग टेस्ट कराते हैं, जिसका रिपोर्ट मिलता है तो उस रिपोर्ट को किस तरीके से देखा जाता है कि हमें कौन सा बीमारी हुआ है, थायराइड बढ़ा है कि थायराइड घटा है कि थायराइड नॉर्मल है। आज आप लोगों को थायराइड का जो रिपोर्ट होता है उसको भी देखना सिखाऊंगा। वो रिपोर्ट भी यहाँ पर लगा दिया हूँ, आप लोगों को उसे भी देखना सिखाऊंगा कि किस तरीके से थायराइड का रिपोर्ट देखा जाता है और कैसे समझा जाता है कि आखिर इनको क्या बीमारी है और क्या बीमारी नहीं है, या फिर थायराइड नॉर्मल है। वो सारी की सारी बात आप लोगों को इसी वीडियो में एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। जो लोग अभी तक कंफ्यूज हो रहे थे कि T3 क्या होता है, इसमें T4 क्या होता है, TSH क्या होता है, इसका रिपोर्ट कैसे देखा जाता है, वो सारे के सारे डाउट आपका इसी ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी आपको मिलेगा 100%। तो बस आपको काम यही करना है कि एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोग इसको एक कॉपी में जो इंपॉर्टेंट लगे लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लेना, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए, इधर उधर खोजने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मेडिकल के छात्रों के लिए ही ये वीडियो बनाया जाता है जो कि आपका नॉलेज बढ़े। ठीक, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखे गए हैं कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के लिए, जिससे उनको जानकारी मिले कि कौन सा दवा किस काम में आता है, कैसे रिपोर्ट देखा जाता है, वो सारी जानकारी। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह लिए। चलिए हम लोग बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक के बारे में। आज उस टॉपिक को पहले जान लीजिए, थायराइड के बारे में कौन कौन से टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थायराइड क्या होता है, थायराइड होने के क्या क्या कारण होते हैं, थायराइड के क्या क्या सिम्टम होते हैं, कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, थायराइड का जो टेस्ट रिपोर्ट होता है उसे हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। उसी में लिखा रहता है T3 लिखा रहता है, T4 लिखा रहता है, TSH लिखा रहता है हार्मोन। इन सब का मतलब क्या होता है उसको भी हम लोग जानेंगे। और आप लोग को बताएंगे कि अगर मान लीजिए थायराइड बढ़ जाता है तो उसे कौन सी बीमारी कहते हैं, थायराइड अगर घट जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपरथायराइडिज्म हो गया, वो सारी चीज के बारे में बताएंगे। और जो थायराइड का टेस्ट कराया जाता है उनका क्या क्या कीमत होता है, नॉर्मल रेंज इनका कितना होता है, वो सारी बात आप लोगों को यहीं पर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आसान भाषा में समझते हुए चलते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पर ये रिपोर्ट है, इनके बारे में अभी देखना, आप लोग को लास्ट में बताएंगे तो कितना आसानी से समझेंगे। T3 का जो रिजल्ट आया है इनका इतना आया है, नॉर्मल रेंज यहाँ पर लिखा गया है। T4 का इनका रिजल्ट इतना आया हुआ है, नॉर्मल रेंज यहाँ पर लिखा रहता है। TSH का इनका रिजल्ट जो यहाँ पर आया है, आपका रिजल्ट अगर आप लोग कोई भी टेस्ट कराते हैं तो रिजल्ट आपका यहाँ पर लिखा रहेगा और नॉर्मल रेंज साइड में लिखा रहेगा। ठीक, तो इन सब के बारे में आपको A to Z पता रहना चाहिए, तब आप कोई भी रिपोर्ट उठा लेंगे तो आसानी से देख लेंगे। तो चलिए आज इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको आसान भाषा में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि थायराइड क्या होता है। पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि थायराइड आखिरकार होता क्या है। तो थायराइड जो होता है दोस्तों, ये गले में, हमारे गले में पाई जाने वाली एक बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई को हिंदी में बोलते हैं तितली, तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है और ये हमारे सांस की नली के ऊपर होता है। ये देखिए आपको दिखा देता हूं कि इसका आकार कैसा होता है। ये हमारे सांस लेने वाली नली के ऊपर होता है, जिसका आकार कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। समझ गए आप लोग। तो ये कुछ बटरफ्लाई के आकार का होता है जो कि हमारे सांस नली के ऊपर पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा इमेज लगा दिया हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसी को कह रहे हैं ये हमारा है थायराइड ग्लैंड, ठीक, जो कि हमारा सांस लेने के ऊपर होता है। तो थायराइड जो होता है हमारे गले में पाई जाने वाली बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है और ये हमारे सांस लेने वाली नली के ऊपर पाया जाता है। थायराइड जो होता है T3 हो गया, T4 के नाम से दो हार्मोन्स को बनाते हैं। ये जो थायराइड होता है दोस्तों, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि T3 और T4 नाम के दो हार्मोन्स को ये बनाता है। लेकिन जो T4 होता है ये मेन हार्मोन्स होता है, प्रमुख हार्मोन्स होता है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले TSH को कंट्रोल करता है। अब आप लोगों को बताना पड़ेगा कि T3 का मतलब क्या होता है, T4 का मतलब क्या होता है और TSH का मतलब क्या होता है। आगे बताता हूं, लेकिन थोड़ा सा एक बात यहां पर और जान लीजिए। ये जो हमारा थायराइड होता है ये क्या कंट्रोल करता है, ये जो होता है रेगुलेट करता है हमारे फैट को।
फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, हार्ट का रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, वो सारी चीज़ों को ये हमारा कंट्रोल करने का काम करता है, जो कि हमारे कहाँ पर होता है, हमारे सांस की नली के ऊपर होता है, जो कि हमारे गले के पास प्रेजेंट होता है, जिसका आकार होता है बटरफ्लाई शेप, जो कि हमारा ये क्या होता है, ये जो ग्लैंड होता है, ये जो थायराइड हार्मोन्स होता है, ये किस आकार का होता है, ये इस तरह से होता है। आप अपनी कॉपी में अगर बनाना चाहते हैं तो तुरंत 1 मिनट में आप लोग इसको बना सकते हैं। समझ गए, ये होता है। तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछ ले थायराइड क्या होता है, तो थायराइड हमारे गले में पाए जाने वाली बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है, जो कि ये हमारे सांस लेने की नली के ऊपर पाया जाता है। थायराइड क्या होता है, थायराइड जो होता है ये T3 T4 नाम के 2 हार्मोन्स को बनाता है, लेकिन T4 जो होता है ये क्या होता है, T4 जो होता है ये प्रमुख हार्मोन्स होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाली TSH को कंट्रोल करता है। अब यही सारी चीज में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, जैसे T3 हो गया, T4 हो गया, TSH हो गया, इन सारी चीजों में अगर कोई भी दिक्कत आ जाता है तब हमें बीमारी दिखने लगता है। तो चलिए सबसे पहली बात, आपका जो मेन क्वेश्चन बन रहा है दिमाग में कि T3 का मतलब क्या होता है, T4 का मतलब क्या होता है, और T3 एंड T4 क्या होता है, TSH का मतलब क्या होता है, वो डाउट पहले क्लियर करते हैं आपका। देखिए T3 का मतलब होता है ट्राईआइडोथायरोनिन। T3 का अगर आपसे कोई मतलब पूछ ले तो T3 का मतलब होता है ट्राईआइडोथायरोनिन, और T4 का मतलब होता है थायरोक्सिन। और जो हमारा T3 और T4 होता है दोस्तों, ये प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड को। ये आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं अगर आप मेडिकल में किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो T3 और T4 जो होता है ये किस ग्लैंड को प्रोड्यूस करता है, तो ये जो हमारा होता है ये थायराइड ग्लैंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक, ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा हमारा ये प्रोड्यूस होता है, T3 और T4 थायराइड ग्लैंड के द्वारा। समझ गए, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ये थायराइड जो होता है इन्हीं के द्वारा हमारा क्या होता है, T3 और T4 2 हार्मोन्स हमारे बनते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश में आपको समझने के लिए। ये जो होता है T3 और T4 ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं थायराइड ग्लैंड के द्वारा। ठीक, थायराइड ग्लैंड के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि TSH क्या होता है। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। TSH का फुल फॉर्म होता है दोस्तों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब TSH का काम क्या होता है, TSH जो होता है ये प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है हमारा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिनका मेन काम होता है थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना। लेकिन अगर इसी सब में कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाता है तो क्या होगा, बीमारी होने लगेगा। अब कौन कौन से बीमारी होते हैं थायराइड में, कौन कौन से बीमारी होते हैं, कितने प्रकार के बीमारी होते हैं, अगर मान लीजिए थायराइड बढ़ जाता है नॉर्मल रेंज से या फिर घट जाता है तब कौन कौन से बीमारी होते हैं, वो सारी बातें एक एक करके आपका क्लियर होगा। बस आपको ध्यान से वीडियो को पूरा देख करके जाना है। तो इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं कि T3 का मतलब क्या होता है। T3 का मतलब हमारा होता है ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 हमारा होता है थायरोक्सिन। T3 एंड T4 हमारा जो होता है ये प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, ये हमारा प्रोड्यूस होता है T3 T4। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। TSH जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है और जो कि कंट्रोल किसको करता है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। बस यही बात आपको, देखिए इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी में पूरा समझा रहा हूं, तो हिंदी मीडियम से जो लोग हैं, जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं, पूरी बात आपको समझा दिए हैं, समझना कुछ नहीं है। ये जो हमारा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये हमारा प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तो ये किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को। तो हिंदी मीडियम वाले ये मत कहिएगा कि हिंदी में नहीं लिखा गया है, हिंदी में पूरी बात समझा दिया हूँ। समझ गए आप लोग कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये प्रोड्यूस होता है TSH के द्वारा। समझ गए, TSH जो हमारा होता है ये प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ये थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बस ज़्यादा नहीं जानना है। अब देखिए, अब हमारा आता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि थायराइड जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। थायराइड जो होता है दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये दोनों चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो पहली बात, थायराइड जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है हाइपोथायरोडिज्म, हाइपर लिखा गया है और हाइपो लिखा गया है, बस यही 2 डिफरेंस आपको जानना है, हाइपर थायरोडिज्म और हाइपोथायरोडिज्म। तो इनका मतलब क्या होता है, देखिए हाइपर का मतलब होता है T3 और T4 का मात्रा बढ़ जाना, और हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना। किसका मात्रा, T3 एंड T4 का अमाउंट, मात्रा कम हो जाए तो उसे हम लोग हाइपोथायरोडिज्म कहते हैं। लेकिन अगर T3 और T4 का मात्रा बढ़ जाता है तो उसे हाइपर थायरोडिज्म कहते हैं। समझ गए आप लोग, ये बात तो आपको याद ही होगा, जैसे आप लोगों को बताए थे कि एक हमारा होता है हाइपर टेंशन, क्या होता है, एक हमारा होता है हाइपर टेंशन, HYPER टेंशन, हाइपर टेंशन, और दूसरा हमारा होता है हाइपोटेंशन। तो इनका मतलब क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है
तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपर का मतलब ज़्यादा हो जाना, और हाइपो का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम हो जाना, हाइपोटेंशन होता है। तो यही बात आपको बता रहे हैं यहाँ पर, वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर भी लगाइए। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है T3 और T4 का अमाउंट बढ़ जाए, बस TSH का अमाउंट घट जाए, तो ये हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। बस इसका अपोजिट इसमें होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? T3 एंड T4 का अमाउंट लो हो जाता है और TSH का अमाउंट बढ़ जाता है, वो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अब इनमें क्या क्या जानना है आपको, उसको जान लीजिए। देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है ये क्या होता है, इसे हम लोग ओवर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो नॉर्मल से अधिक मात्रा में T3 एंड T4 हार्मोन्स बनता है। सिंपली जानिए, T3 और T4 का हार्मोन्स जो होता है वो बढ़ जाता है। इनके कारण क्या होता है? इनके कारण होता है वजन घटने लगता है, जो होता है हार्ट रेट वो तेजी से हो जाता है, पसीना ज़्यादा आने लगता है, हार्ट का सेंसिटिव हो जाता है, पेट में डायरिया हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, ये भी दिक्कतें हो सकता है। बात करते हैं हम लोग, अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, मतलब T3 और T4 का अमाउंट लो हो गया है और TSH का अमाउंट बढ़ गया है, तो उसे हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड का अमाउंट जो होता है अंडर एक्टिव हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें T3 और T4 का अमाउंट जो होता है नॉर्मल रेंज से घट जाता है, नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, और तब इनके कारण क्या होगा? वजन बढ़ने लगेगा। इसमें देखिए वजन क्या हो रहा था? घट रहा था। हाइपर में वजन घटेगा अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है, लेकिन अगर हाइपो हो गया है, T3 और T4 कम हो गया है, तो वजन बढ़ने लगेगा, हार्ट रेट जो होगा स्लो हो जाएगा, पसीना कम आएगा, कोल्ड सेंसिटिव हो जाएगा, और पेट में क्या हो जाएगा? दस्त बन जाएगा। मतलब पेट में क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज बन जाता है। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं कब्ज। पेट साफ नहीं होता है, पेट फूलने लगता है, तो ये सारी दिक्कतें देखा जाता है। तो एकदम अपोजिट आप लोग देखिए इसका है। हाइपर में क्या है? वजन बढ़ेगा। हाइपो में क्या है? वजन इसमें घटेगा और इसमें हाइपो में बढ़ेगा। इसमें हार्ट रेट जो है तेज हो जाएगा, इसमें हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। इसमें अधिक पसीना आता है हाइपर में, और हाइपो में पसीना कम आता है। हाइपर में हीट सेंसिटिव होता है और हाइपो में कोल्ड सेंसिटिव होता है। हाइपर में डायरिया हो जाता है और हाइपो में क्या हो जाता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसमें पेट ही नहीं साफ होता है और इसमें जितना खाते हैं उतना बाहर निकल जाता है। बस यही दिक्कतें देखा जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आज तक आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म बता रहे हैं कि ये होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म ये होता है, लेकिन इसका मेन मतलब क्या था आज आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। जिसे अभी भी नहीं समझ में आया होगा, वीडियो एक बार पीछे कर लेना, एक बार वीडियो को पीछे कर लेना और फिर से दोबारा वीडियो को उतना चलाना, आपको देखना 100% समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, समझ गए आप लोग? इसमें T3 और T4 बढ़ जाता है और TSH घट जाता है, और हाइपो में क्या होता है? T3 और T4 लो हो जाता है और TSH बढ़ जाता है। बस दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। यही हमारा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। चलिए हर एक चीज़ बताऊंगा, रिपोर्ट कैसे देखना है, कैसे समझना है, वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा। बस वीडियो छोड़ करके बीच में नहीं भागना है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो बिल्कुल नहीं भागना है। चलिए, थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है? थायराइड का जो टेस्ट कराया जाता है ये क्या होता है? थायराइड फंक्शन टेस्ट जो होता है इसे हम लोग थायराइड प्रोफाइल टेस्ट भी कहते हैं, जिसे थायराइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसे थायराइड टेस्ट बोला जाता है कि हाँ आप थायराइड टेस्ट करा लीजिए। इसे हम लोग कहते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, मतलब हमारा थायराइड जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग इसका टेस्ट कराते हैं। और ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है। इसमें हम लोग ब्लड को निकालते हैं और उसके माध्यम से थायराइड का पता लगाते हैं, जिसमें T3 हो गया, T4 हो गया, TSH हार्मोन्स हो गए। ब्लड में इनको मेजर किया जाता है कि इनका मात्रा सही है कि नहीं, ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए इनको किया जाता है, ये टेस्ट कराया जाता है। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट जो होता है यह एक ब्लड टेस्ट होता है, जिसको मेजर किया जाता है थायराइड हार्मोन्स को। अब थायराइड हार्मोन्स में कौन कौन? T3, T4, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इन सबको मेजर करने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है, जो कि हमारा क्या होता है? थायराइड डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब थायराइड डिजीज में कौन कौन से डिजीज आते हैं? इसमें हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग ना? तो ये बातें हो गई। दोनों के प्रकार अभी बताए हैं कि 2 टाइप के होते हैं थायराइड, और इनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं वो भी आपको बता दिए हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड का जो टेस्ट कराया जाता है कि बोलते हैं थायराइड का टेस्ट करवा लीजिए, तो 2 तरह के टेस्ट लिखे जाते हैं थायराइड के। एक हमारा होता है थायराइड प्रोफाइल टोटल टेस्ट, दूसरा हमारा होता है थायराइड प्रोफाइल फ्री टेस्ट। तो टोटल टेस्ट तो कराया ही जाता है, जिसका
कितना रुपये लगता है? 500 से 600 नॉर्मल रूप से लगता है। ठीक, नॉर्मली यही फीस होता है, 5 से 600 रुपया लगता है। लेकिन फ्री टेस्ट जो होता है इसमें थोड़ा सा कास्ट जो होता है ये हाई होता है, 800 से 900 तक होता है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि ये वाला टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर डॉक्टर जो होते हैं ये थायराइड प्रोफाइल फ्री टेस्ट को ही प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट बोलते हैं सही आता है। समझ गए आप लोग? तो ये होता है जिसका कास्ट थोड़ा सा हाई होता है। और इनका रिपोर्ट कुछ लोग के दिमाग में ये भी चल रहा होगा ये कितने दिन में मिलेगा, ये कितने दिन में मिलेगा। दोनों रिपोर्ट, या फिर आप ये टेस्ट कराएं या फिर ये टेस्ट कराएं, दोनों रिपोर्ट सेम ही डे में मिल जाएंगे। अब बहुत सारे लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये अगर मान लीजिए इस टेस्ट को कराना है तो क्या खाली पेट कराना है या खाना वाना खा के भी करा सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, ये भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर देता हूं कि इस टेस्ट को कराने के लिए आप खाना फास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि बिना खाली पेट हम कराएं, खाना ना खाएं, खाली पेट कराना है। इस टेस्ट को दिन भर में आप कभी भी करा सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि हाँ आपको खाली पेट खाना कराना है, ये कराना है, वो कराना है, कुछ खाना पीना नहीं है, आप इसको करा सकते हैं। ठीक, ब्लड सैंपल निकाला जाता है, उसके माध्यम से पता किया जाता है। इसमें ये नहीं है कि हाँ आपको खाना नहीं खाना है, वैसे बिना खाना खाए हुए खाली पेट इस टेस्ट को कराया जाता है। तो दोस्तों कुछ टेस्ट होते भी हैं ऐसा जिसके लिए खाना नहीं खाया जाता है, खाली पेट ही इसका टेस्ट कराया जाता है। समझ गए कि खाना नहीं खाना है, पहले ब्लड निकाला जाता है, उसके बाद आप जाइए खाइए। ठीक, तो कुछ टेस्ट होते हैं जिसे खाली पेट कराया जाता है, लेकिन ये टेस्ट ऐसा नहीं है, इसमें खाना वाना आप खा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि थायराइड टेस्ट जो होता है ये क्यों करवाया जाता है, इससे हमें किन किन चीज़ों का पता चलता है। चलिए अब जान लेते हैं इसके बारे में भी। दोस्तों सबसे पहली बात, थायराइड की बीमारी को पता लगाने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। यानी जो हमारे गले में सांस नली के ऊपर जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग थायराइड का टेस्ट कराते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं? लक्षण क्या होते हैं इनके? अगर मान लीजिए किसी को थायराइड हो गया है तो इनके लक्षण क्या होते हैं? थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, जैसे कि हमारे गले में थायराइड ग्लैंड जब बढ़ जाता है तो यहाँ पर देखते हैं फूल जाता है, यहाँ पर गले के पास फूल जाएगा। ये हमारा किस आकार का होता है? बटरफ्लाई आकार का होता है। ये हमेशा आप लोग अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना। अगर कहीं भी आप मेडिकल के छात्र हैं, अगर थ्योरी में कहीं थायराइड ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन बन रहा है तो आप लोग इसको इमेज बना करके दर्शा के समझाइए। देखिए उससे क्वेश्चन कितने ज़्यादा पुटअप होते हैं, कितना ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो देखिए थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, वजन का घटना बढ़ना, हार्ट रेट का बढ़ना घटना, पसीना कम या ज़्यादा आना, हीट या फिर कोल्ड सेंसिटिव होना, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन होना, इरेगुलर पीरियड आना, स्ट्रेस एंजाइटी, ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं किसके? ये सारे के सारे लक्षण दोस्तों देखे जाते हैं थायराइड के। अगर थायराइड में कोई भी डिस्टरबेंस आता है, ये सही से चलता नहीं है, इसमें कोई दिक्कत हो जाता है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो इतनी सारी दिक्कतें देखी जाती हैं। अगर इनमें से लक्षण कोई दिख रहा है तो आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। या फिर अगर आप टेस्ट कराए हैं और आप रिपोर्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो रिपोर्ट को भी बताते हैं। चलिए रिपोर्ट वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं, नहीं तो कहेंगे अभी तक केवल समझा ही रहे हैं। रिपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि T3 का नॉर्मल रेंज क्या होता है, T4 का नॉर्मल रेंज क्या होता है, उसके बाद TSH का नॉर्मल रेंज क्या होता है। जो टोटल बताए हैं, एक टोटल टेस्ट होता है, एक फ्री टेस्ट होता है, उनका नॉर्मल रेंज। अगर आप टोटल टेस्ट कराते हैं तो उसका नॉर्मल रेंज ये होता है, जैसे टोटल टेस्ट कराते हैं तो इसका T3 का नॉर्मल रेंज होगा 0.60 से लेकर के 1.81 तक हमारा नॉर्मल रेंज होता है। कहीं कहीं पर इसमें इस तरह से भी लिखा रहता है जो कि हमारा 80 से लेकर के 200 तक होता है, ये हमारा नॉर्मल रेंज होता है। और टोटल T4 का नॉर्मल रेंज क्या होता है दोस्तों? वो हमारा होता है 5.01 से लेकर के 12.45 तक होता है। TSH का नॉर्मल रेंज क्या होता है? TSH का फुल फॉर्म क्या होता है? पहली बात ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? इसका जो नॉर्मल रेंज होता है टोटल वाले टेस्ट कराने में वो हमारा होता है 0.35 से लेकर के 5.50 तक होता है। अगर फ्री T3 टेस्ट कराते हैं, मान लीजिए हमने थायराइड का फ्री टेस्ट कराया तो उसमें T3 का रेंज कितना होगा? वो हमारा रेंज होगा 2.30 से लेकर के 4.20 तक नॉर्मल रेंज होगा। वहीं T4 का अगर बात करें तो FT4 लिखा रहता है, FT4 FT3, तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 0.89 से लेकर के 1.76 तक होता है। वहीं पर TSH का जो नॉर्मल रेंज आता है वो आता है 0.550 से लेकर के 4.780 तक होता है। तो ये बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर मैं टोटल और फ्री बता रहा हूँ, FT3 लिखा गया है, इनका मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, बाद में भूलिएगा मत आप लोग। यही बता रहा हूँ कि दो तरह के टेस्ट कराए जाते हैं, एक हमारा थायराइड प्रोफाइल टोटल टेस्ट होता है, एक हमारा थायराइड प्रोफाइल फ्री टेस्ट होता है, जो कि डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्री वाला ही प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसका थोड़ा सा कास्ट हाई होता है। समझ गए? और लोग बोलते हैं कि ये अच्छा होता है, इसमें सब कुछ करेक्ट आता है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रोवाइड किया जाता है टेस्ट। तो दोनों के नॉर्मल रेंज कितना आते हैं?
वो आपको यहाँ पर समझा दिया हूँ। जैसे आपको ये नॉर्मल रेंज पता होगा तो कोई भी रिपोर्ट उठाएंगे, कोई भी रिपोर्ट आप लोग उठाएंगे तो वहाँ पर ये 3 बातें लिखा रहता है, T3 का रेंज कितना आपका आया है और नॉर्मल रेंज कितना आया है। ठीक इस तरह से बने रहते हैं। यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिपोर्ट है तो यहाँ पर लिखा रहेगा T3, T4 लिखा रहेगा और TSH लिखा रहेगा, और यहाँ पर आपका रिजल्ट लिखा रहेगा कितना आपका आया है, और यहाँ पर लिखा रहता है एक कॉलम में नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो आपको नॉर्मल रेंज तुरंत जान लेना है, और ये कितना आया है उससे आपको, अगर मान लीजिए ये घटा है तब कौन सा बीमारी है, बढ़ गया है तब कौन सा बीमारी है, वो भी एक कॉन्सेप्ट आपके लिए एक चार्ट लाया हूँ, उसको भी दिखा करके समझा देता हूँ, जिससे हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये सारी बातें बैठ जाए। ये बात बैठने के लिए आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर के आया हूँ, एक छोटा सा चार्ट बना दिया हूँ, रिपोर्ट को देखकर बीमारियों को कैसे समझें। तो ये बातें क्लियर करने के लिए एक छोटा सा आपके लिए चार्ट बना दिया हूँ। दोस्तों इसको पहले दिखा देता हूँ, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब ले लिए हैं तो ठीक है, अब इसको पूरी बात समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। T3, T4, TSH और इनके रिमार्क लिखे गए हैं। अब इनका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए किसी के शरीर में T3 नॉर्मल है, T4 भी नॉर्मल है, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इनका क्या हो गया है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इनका बढ़ गया है, तब ये जो हमारा होता है ये प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ये पहला हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अगर मान लीजिए वहीं पर किसी का T3 नॉर्मल है, लो है, नॉर्मल नहीं है, लो है, इनका T3 लो है, किसी का T4 लो है, और वहीं पर TSH जो है ये हाई है, तो ये हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और वहीं पर अगर मान लीजिए किसी का T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है, लेकिन ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये लो हो गया, तो इसे हम लोग प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। वहीं पर अगर किसी का T3 हाई हो गया है, T4 हाई हो गया है और थायराइड स्टिमुलेटिंग लो हो गया है, तो ये क्या होता है, ये हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया। लेकिन अगर किसी भी केस में किसी का ऐसा हो गया है कि नॉर्मल रेट से T3 भी इनका लो हो गया, T4 भी इनका लो हो गया और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी लो हो गया, तो ये हमारा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, अब ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं रह गया है, ये अब नॉर्मल हो गया है। तो इसके लिए मेडिसिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर से सलाह लेकर के। तो ये चार्ट आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है। आपको हमेशा बताए भी हैं कि इन दोनों का अपोजिट होता है। देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 और T4 ये लो हो जाता है, हाइपो में लो हो जाता है T3 और T4, बस TSH हाई हो जाता है। लेकिन हाइपर में क्या होता है, यहाँ पर देखिए T3 में लो हो जाएगा, T4 में ये लो हो जाएगा, तो ये हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और हाइपर में क्या होता है, हाइपर में T3 हाई हो जाएगा, T4 भी हाई हो जाएगा, बस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स लो हो जाएगा, तो ये हाइपर होता है। बस ये बात आपको याद रखना है। तो नाम से ही आप इसका पता लगा लेंगे, T3 लो है, T4 लो है, लेकिन ये ज़्यादा है, तो ये हमारा हाइपर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए T4 हाई है, T3 हाई है, T4 हाई है, TSH लो है, तो ये हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। समझ गए? अभी तक किसी को इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक बात आपको आसानी से समझाने की कोशिश किया हूँ। अब भी अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये मत बताइएगा कि समझ में नहीं आया है, क्योंकि इतने देर से आपको 3 से 4 बार हर एक बात को रिपीट किया हूँ। समझ गए? नहीं समझ में आया दोस्तों तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देखने की कोशिश करना, तो पूरी की पूरी बात आपको एकदम A to Z समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।